बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में खैर और खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दिन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ देखने नसीब फरमाए, आने वाली हर मुसीबत बला और तकलीफ़ से अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मरियम किचन में हम बनाने जा रहे हैं चाट मसाला, जो कि हर घर में इस्तेमाल होता है और तकरीबन हर चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास तमाम इंग्रेडिएंट यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे हमारे पास पुदीना है, फ्रेश पुदीना 1 कप हमारे पास, और हमारे पास 3 टेबलस्पून धनिया है और 2 टेबलस्पून हमारे पास ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून हमारे पास ब्लैक ज़ीरा और ये वाइट ज़ीरा है, और यहाँ पे हमारे पास अजवाइन है हाफ़ टी स्पून, और यहाँ पे हम चंद दाने लेंगे कलवंजी के, जो कलवंजी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, 99% इसमें शफा है सिवाय मौत के। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम इनको रोस्ट करेंगे अपने पैन के अंदर, और फिर उसके बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 टेबलस्पून आमचूर का मसाला है, 1 टेबलस्पून हमारे पास नमक है, और यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास काला नमक है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, और 1 टेबलस्पून हमारे पास ब्लैक पाउडर ज़ीरे का, और 1 हमारे पास वाइट पेपर पाउडर, और यहाँ पे हमारे पास टाटरी है 1 टेबलस्पून, और यहाँ पे हमारे पास साबुत लाल मिर्च है, इसको हम ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 टेबलस्पून अनारदाना है, और 2 से 3 हमारे पास तेज़ पत्ते हैं, दो हमारे पास पीस जो है वो दालचीनी के हैं, 2 से 3 पीस हमारे पास काली मिर्च साबुत के हैं, 2 से 3 पीस हमारे पास लौंग के हैं। तो साथ साथ हम आपको इंग्रेडिएंट रिपीट भी करते रहेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं पुदीना और धनिया और ज़ीरा और ये अजवाइन की तरफ हम इनको रोस्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पे पैन हमारा बहुत तरीके से गर्म हो चुका है। इसको हमने सिर्फ लाइट सा हमने इसको रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना, ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। तो यहाँ पे हमने पहले डाल दिया है धनिया, उसके बाद हमने ब्लैक ज़ीरा, अब हम डालेंगे वाइट ज़ीरा, उसके बाद हम डालेंगे अजवाइन। इनको हम रोस्ट करेंगे थोड़ा सा। ध्यान रखना है आपने कि आपके मसाले जल ना जाएं, क्योंकि रोस्ट करने से माशाल्लाह इसका जो फ्लेवर आएगा वो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होगा। जी, धनिया और ज़ीरा माशाल्लाह से रोस्ट हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम पैन को बंद कर देंगे और इसको हम डिश आउट कर देंगे। पैन को हमने फिर चूल्हे पे चढ़ा लिया। इसमें हम अब पुदीना जो है वो हम रोस्ट करेंगे अच्छी तरीके से, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है पुदीना। जी, माशाल्लाह से हमारा पुदीना रेडी हो चुका है। ये आप देखें, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है और इसमें क्रंचीपन जो है वो आ चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने चीज़ें सेपरेट कर ली हैं जो हमने ग्राइंड करनी थी। धनिया और ज़ीरा इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। ये पुदीना है, अजवाइन के हम थोड़े से पीस हम इसी के अंदर ऐसे डाल देते हैं। इसको हम साइड पे कर देते हैं। यहाँ पे हमने अनारदाना, साबुत लाल मिर्च और ये तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, ये हम जो है इंशाल्लाह, और दालचीनी, ये हम सबसे पहले हम इसको ग्राइंड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो दालचीनी के पीस हैं इसको हम पहले दोरी बट्टे में हल्का सा पीस लेंगे, उसके बाद हम इसको फूड प्रोसेसर में डालेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम धनिया, जो हमने रोस्ट चीज़ें की थी वो, और इसके अंदर हम ऐसे ये पुदीना ये डाल के हम सबसे पहले इसको ग्राइंड करेंगे। उल्टा बांध रही थी ऐसे, ठीक है जी। सबसे पहले हम इसको ग्राइंड करेंगे। जब हम इसको खोल के देखते हैं माशाल्लाह से कैसा ग्राइंड हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। ये देखिए आप माशाल्लाह से, और इसकी जो स्मेल आ रही है माशाल्लाह वो सिर्फ मैं ही फील कर सकती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो है कि स्मेल
आ रही है। अच्छा जी, अब हम इसको एक साइड पे कर देते हैं। अब हम ग्राइंड कर लेते हैं साबुत लाल मिर्च, दालचीनी, कड़ी पत्ता, लौंग, साबुत काली मिर्च और अनारदाना। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त ये भी ग्राइंड हो चुका है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम ऐसा करेंगे कि छाननी में एक दफ़ा इसको छान लेंगे ताकि इसमें जो क्रम्स हैं वो अच्छी तरीके से निकल जाएं और उसको दोबारा से हम फिर छान सकें। तो आप इसको अच्छी तरह से इसको छान। अच्छा जी, जिसको हमने छान लिया था वो है ये, और ये जो क्रम्स उसके पीछे रह गए हैं इसको हम दोबारा से ग्राइंडर में डाल के इसको हम ग्राइंड करेंगे। अच्छा जी, हमने इन मसालों को 2 से 3 दफ़ा छाननी में छान के इनको माशाल्लाह से देखें किया है और ये बहुत ज़बरदस्त बारीक हो चुके हैं। ये भी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इसको थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना चाहते हैं तो तब भी आपको ज़रूरत नहीं इसको दोबारा ग्राइंड करने की। तो अब यहाँ पे हम अपने जो पिसे हुए पाउडर हैं, जो मसाले हैं जिनको ज़रूरत नहीं ग्राइंड करने की, वो हम ऐड कर देते हैं। वाइट एंड ब्लैक पेपर पाउडर, लाल मिर्च, टाटरी, काला नमक, आमचूर का मसाला और रेगुलर नमक, ये हम डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह से चाट मसाला हमारा रेडी हो चुका है और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जो भी इसमें क्रम्स थे वो हमने अच्छी तरह से उनको मिक्स करके इक्वल कर दिया। और अब हम इसको थोड़ा सा चख के देखते हैं कि ये कैसा बना है। Oh my God, it's so tasty, it's so crispy। और जो इसमें टाटरी का फ्लेवर आ रहा है ना, मैं कहती हूँ कि घर का चाट मसाला बाहर के बाज़ार के चाट मसाले से मुकाबला नहीं कर सकता। सो गुड, वेरी गुड, वेरी टेस्टी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप इसको किसी भी प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर या इस तरह के ग्लासेस कंटेनर में इसको आप स्टोर कर सकते हैं। माशाल्लाह से चाट मसाला हमारा बिल्कुल रेडी टू ईट है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें और बेल का बटन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। इसी के साथ मरियम को दें इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा, इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।